मोदी मोदी करने लग जाते हैं। कहाँ बज रहा है? तुम्हारे अखबारों में बज रहा है, बाहर के अखबारों में थोड़ी बज रहा है। तो आपकी आदमी पार्टी आएगी ही नहीं। यहाँ से मनीष सिसोदिया आएंगे नहीं? देखो कोशिश तो वो पूरी करेंगे। ये ऐसा है, मोदी भगत है। अब मोदी भक्ति के अंदर ये उल्टे सीधे जो मर्जी कहे, हमारे मित्र हैं वैसे ये। अभी थोड़ी देर पहले सॉरी भी कहेंगे। मनीष सिसोदिया बहुत अच्छे अंतर से जीतेंगे, बहुत अच्छे नेता, काम करने वाले नेता है। आपको क्या लगता लेकिन जो मनीष सिसोदिया उनको हमने कहा है जा करके कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ का विकास कीजिए। वो मदर टेरेसा के चेले हैं, जहाँ से उन्होंने सेवा भावना सीखी है। उन्होंने इतना काम किया है, कोई सोच भी नहीं सकता। स्कूलों में जो उसने काम किया आज तक सोच भी नहीं पाया। स्कूल अच्छे बनाए हैं, अस्पताल अच्छे बनाए हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री वो होना चाहिए जो बिल्कुल वाइट पोजीशन में हो। जैसे जब से केजरीवाल आए हैं, पानी की समस्या कोई नहीं, बिजली की समस्या कोई नहीं। मनोज तिवारी गायक है, काम वाम से कुछ नहीं पता, राजनीति का नहीं पता उसको। एक बार ऐसा हुआ था, एक के बदले दूध क्यों नहीं दिए? दो पैकेट एक के बदले। विस्की क्यों दिए एक के बदले तीन? वो काम करेंगे क्योंकि उनको पता है इस एरिया में काम नहीं हुआ, इसीलिए लोगों के कहने पे वो आए। केजरीवाल को इन्होंने बहुत परेशान किया, लेकिन वो नहीं टूटे, ना वो झुके, ना ईडी। केजरीवाल को इसलिए पसंद है, केजरीवाल ईमानदार आदमी है, उसे अपने दिल्ली की चिंता है, दिल्ली को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हम तो कहते हैं मोदी चोर है। देश का पैसा कहाँ जा रहा है? देश का पैसा कहाँ जा रहा है? रोकने के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा विकास कर देंगे मोदी के बराबर में खड़े हो जाएंगे केजरीवाल जी। अच्छा, इसलिए उनको रोक लेकर जेल में डाल दिया। अब तो देखो जी, आरोप तो लगते रहते हैं। आरोप तो इंदिरा गांधी भी लगते थे, बड़ी नेता थी, दबंग नेता थी। आरोप लगाना, आरोप को साबित करो ना। और ये बीजेपी कांग्रेस चल रही थी, कभी वो जीत जाते थे, कभी वो जीत जाते थे, विकास नहीं होता था। पिछले 10-12 सालों में जितना काम दिल्ली के अंदर हुआ, पिछले 25 सालों में, 50 सालों में नहीं हुआ। रितेशना मंगवाना। आपको बता दूं, इस वक्त मैं जंगपुरा विधानसभा में मौजूद हूं। जंगपुरा इस बार हॉट सीट बनी रहेगी क्योंकि इस बार यहां से चुनाव मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं। तो यहां पर देखिए, जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है यहाँ की जनता को, कि यहाँ की जनता मनीष सिसोदिया को पसंद करेगी, और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में यहाँ की जनता क्या कुछ सोचे है, यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे। ये बताइए अंकल जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में? इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर जहाँ तक हमारा इस क्षेत्र का प्रश्न है, परवीन कुमार जी काम नहीं कर पाए। वो अपने भ्रष्टाचार में लगे रहे या किस काम में रहे, उनको निकम्मा नालायक विधायक कहते हैं। लेकिन जो मनीष सिसोदिया, उनको हमने कहा है जा करके कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ का विकास कीजिए। वो डिप्टी सीएम रहे हैं, काम करना उनको आता है। 10-12 साल से वो तीसरी बार वहाँ पे विधायक चुने गए थे, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाई है। स्कूलों में जो उसने काम किया, आज तक सोच भी नहीं पाया। स्कूल अच्छे बनाए हैं, अस्पताल अच्छे बनाए हैं, और महंगाई के भी, जब यहाँ पे सब्जी महंगी हो जाती है, वो इंतजाम करते हैं, सुपर बाजार से सब्जी मंगवाते हैं, जैसे टमाटर प्याज वगैरह। वो इतना काम करते हैं और जनता से जुड़े हुए हैं। वो हमारे कहने पर यहाँ आए हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए। उनका अपना इरादा था नहीं था, लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा इसका भी विकास कीजिए। क्योंकि कहते हैं परवीन कुमारी भी कभी उनका चेहरा होता था, लेकिन वो काम तो कर नहीं पाया, उनकी छवि खराब है, लोग उनसे नाराज हैं। इसलिए हमने उनको कहा वो यहाँ पे आए और काम करेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। क्या लगता है उनके आने से जंगपुरा का कितना विकास होगा? जंगपुरा का बहुत विकास होगा। जंगपुरा देखो, दिल्ली को बसे हुए, आज उनका दिल्ली का जन्मदिन है। 1911 में दिल्ली बसी थी, लेकिन पिछले 10-12 सालों में जितना काम दिल्ली के अंदर हुआ, पिछले 25 सालों में, 50 सालों में नहीं हुआ। लोग आते रहे, जाते रहे। अगर आम आदमी पार्टी नहीं आती और ये बीजेपी कांग्रेस चल रही थी, कभी वो जीत जाते थे, कभी वो जीत जाते थे, विकास नहीं होता था। जब इन्होंने आंदोलन किया, अन्ना जी ने, उस आंदोलन से एक किरण बेदी निकल के आई और एक ये केजरीवाल निकल के आए। केजरीवाल जी ने ये साबित किया कि अगर आपके अंदर लगन है, आप चाहते हो, आपके अंदर सेवा भावना है। वो मदर टेरेसा के चेले हैं, जहाँ से उन्होंने सेवा भावना सीखी है। उन्होंने इतना काम किया है, कोई सोच भी नहीं सकता। पर आरोप भी लगे मनीष सिसोदिया पर, जेल भी होकर आए। देखो, केंद्र में होम मिनिस्ट्री उनके पास है, उनके ऊपर आरोप लगे। 2 साल को जेल में रखा, किसी को 1.5 साल। उन 1.5 सालों में उनके ऊपर कोई एक भी तो प्रूफ नहीं निकला, कोई एक भी साबित नहीं, कोई गवाह नहीं। आरोप क्यों लग गए फिर? आरोप तो देखो जी, आरोप तो लगते रहते हैं। आरोप तो इंदिरा गांधी भी लगते थे, बड़ी नेता थी, दबंग नेता थी। आरोप लगाना, आरोप को साबित करो ना, कोई तर्क तो ऐसा दो कि लगे कि हाँ तुम्हारी बात सही है। ये विकास रोकने के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा विकास कर देंगे मोदी के बराबर में खड़े हो जाएंगे केजरीवाल जी। अच्छा, इसलिए उनको रोक लेकर जेल में डाल दिया। उनको जेल में कुछ भी नहीं मिला,
टॉर्चर किया, तरह तरह से तंग किया, तुम्हें हम केंद्र में ले आएंगे, तुम्हारे को हम ये खूब लालच दिया, खूब डराया धमकाया। ईडी, इनकम टैक्स, हमारे कई विधायक चले भी गए बीजेपी के मोदी अंदर। तो कहते हैं चोर है केजरीवाल, पूरी पार्टी भ्रष्ट है। हम तो कहते हैं मोदी चोर है। देश का पैसा कहाँ जा रहा है? देश का पैसा कहाँ जा रहा है? देश कहाँ है? आज बेरोजगारी है, आज महंगाई है, मुद्दा ही नहीं मानते वो। आज पढ़े लिखे लड़के जो MBA BTech कर रहे हैं, वो बेचारे जैम उसमें काम कर रहे हैं। वो आते हैं ना, सामान मंगाते हैं घर के ऊपर, हाँ, रैपिडो पर, ज़ेप्टो के ऊपर वो बेचारे कुरियर से आते हैं। घर में किसी ने ट्यूशन सेंटर खोल लिए। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इतने पैसा खर्च करने के बाद उनके पास जॉब नहीं है। बेचारे जो काम मिलता है, एक जगह मैंने देखा कि कोई गाड़ी धो रहा था, मैंने भाई गाड़ी क्यों धो रहा है? कह रहे काम ही नहीं मिलता इसलिए गाड़ी धो रहा हूँ, सुबह शाम मुझे रोटी तो मिलेगी, अपने माँ बाप को कुछ पैसे भेजूंगा। यहाँ पढ़े लिखे लोग जो है छोटे छोटे काम कर रहे हैं, घरों के अंदर सफाई कर रहे हैं, कारों के अंदर सुबह सुबह इतने पढ़े लिखे लोग हैं। मेरा सवाल ये, दिल्ली की जनता केजरीवाल को क्यों पसंद करे? क्या खास बात है उनमें? केजरीवाल को इसलिए पसंद कर, केजरीवाल ईमानदार आदमी है, उसे अपने दिल्ली की चिंता है, दिल्ली को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाया है। आज जितना काम केजरीवाल ने किया है, उनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनकी छवि बनी है, मनीष सिसोदिया की भी और केजरीवाल जी की। केजरीवाल को इन्होंने बहुत परेशान किया, लेकिन वो नहीं टूटे, ना वो झुके, ना ईडी, इनकम टैक्स दिखा दिखा के इन लोगों ने जो है हमारे विधायक तोड़ लिए। एक राजकुमार आनंद थे, एक और थे, एक का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मतलब 3-4 विधायक उन्होंने ऐसे। अभी एक भारद्वाज कितनी सीटें लेके जाएगी आम आदमी पार्टी इस बार? 60 से ऊपर, 60 से ऊपर, 65, 64, आती हूँ 66। आपके पास। आप बताइए, मनीष सिसोदिया है, इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कितना भरोसा है उन पर? भरोसा तो ठीक है, वो काम करेंगे क्योंकि उनको पता है इस एरिया में काम नहीं हुआ। हाँ। इसीलिए लोगों के कहने पे वो आए हैं यहाँ। या इस बार ही काम करके दिखाएंगे वो। क्या लग रहा है, उनके आने से विकास होगा यहाँ पर? बिल्कुल होगा, जो काम प्रवीण कुमार ने नहीं कराया वो कराएंगे। आरोप भी लगे इस पार्टी पर तो। आरोप तो लगे ही, इन्होंने इतनी विस्की पिलाई, लोग दिन को भी पी के आउट हो जाते थे। हाँ। एक के बदले दूध क्यों नहीं दिए 2-2 पैकेट एक के बदले? विस्की क्यों दिए एक के बदले 3-3? यही आश्रम में बिकी। हाँ। पर भाजपा ये तो आरोप लगाते कि भाजपा वाले फंसा रहे हैं हम लोगों को। नहीं फंसा नहीं थे, सब मिली भुगत से हुआ काम। हाँ। विस्की फ्री बांटो, लोगों को आदत डालो, दिल्ली की सेल बढ़ाओ, हरियाणा से कोई ना खरीदे। हाँ। आउट ऑफ दिल्ली में ज्यादा टैक्स आए विस्की से। हाँ। इनकी इनकम बढ़ाने का सोर्स बनाया। आपको क्या लगता है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? दिल्ली का मुख्यमंत्री वो होना चाहिए जो बिल्कुल वाइट पोजीशन में हो। कौन है वैसा साफ छवि वाला? मनोज तिवारी को कुछ नहीं चाहिए, इतने पैसे हैं उसके पास कि सारी जिंदगी बड़ी ऐश कर सकते हैं। मनोज तिवारी बनना चाहिए। आपको क्या लगता है अंकल जी? मनोज तिवारी कह रहे साफ छवि वाली। मनोज तिवारी गायक है, काम वाम उसे कुछ नहीं पता, राजनीति का नहीं पता उसको। हाँ। एक बार ऐसा हुआ था कि मेट्रो को उद्घाटन करना था, हाँ। केजरीवाल जो कहते जी आप नहीं आना, हाँ। वो नहीं गए। हाँ। एक जगह एक वो सिग्नेचर विलेज बनाया, उसके अंदर उनको बुलाया नहीं गया था, जबरदस्ती पहुंच गए और खुद ही अपने कार्यकर्ताओं से पिटवा के कहना जो मुझे इन्होंने पीटा है। और जब तुम्हें बुलाया नहीं तो क्यों जाते हो? साफ छवि वाले हैं। वो तो काम ही नहीं करता, गायक है वो तो। हाँ। उसे काम की समझ ही नहीं है, काम क्या होता है, राजनीति क्या होती है। हाँ। जहाँ हो तो पहुंच जाते हैं ऐसे ही। वो पैसे खाने वाला नहीं है। हाँ। ये वेरी जेंटलमैन में, पैसे उसके पास खाने पैसे वाले इतने हैं हाँ। कि उसको अपने भी लगाएगा। हाँ। अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री, पैसे खाने वाला कौन है? ये खाए नहीं इन्होंने, इतने खाए हैं। किसने? आप वालों ने कम खाए हैं। कह रहे आप वालों ने पैसे खाए हैं। ये ऐसा है, मोदी भगत है। हाँ। मोदी भक्ति के अंदर ये उल्टे सीधे जो मुझे कहे, हमारे मित्र हैं वैसे ये। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले सॉरी भी कहेंगे ये। मोदी ने देश का बेड़ा कर दिया। अच्छा। मोदी इसको महंगाई को मुद्दा ही नहीं मानते। आज देखो आप सामान खरीद सकते हो, हाँ। फल सब्जी सीमेंट कपड़े लत्ते सब महंगे कर दिए। कह रहे इनकम भी तो डबल करी है। तुमने थोड़ी करी इनकम डबल। हाँ। ये जितने भी चीजें दिखाई दे रही है ना, ये मोदी ने कोई नहीं बनाया। कोई हवाई जहाज बनाया, कार इसमें बनाया, डंका बज रहा है। काय बज रहा है। 4 मोदी पहले पहुंच जाते हैं वहां पे, RSA करते हैं, मोदी मोदी करने लग जाते हैं। कहाँ बज रहा है? तुम्हारे अखबारों में बज रहा है, हाँ। बाहर के अखबारों में थोड़ी बज रहा है। तो आपकी नजर में कौन है दिल्ली का मुख्यमंत्री? दिल्ली का मुझे केजरीवाल केजरीवाल है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? यही होना चाहिए केजरीवाल। केजरीवाल। क्यों, क्या काम अच्छे लगते हैं केजरीवाल? मैं ज्यादा नहीं बोलता जी। हाँ। आके टोकते हैं बीजेपी वाले, आके टोकते हैं हाँ। रेडी में, तो अच्छा। भाषण दे। मैं नहीं बोलता था, अच्छा तंग करते हैं फिर आगे। अच्छा।
नहीं बोलता। कोई बात नहीं। 6 योजनाएं कैसी लगती है जो फ्री बिजली पानी दे रही है? और आपको योजनाएं कैसी लगती है इनकी? बहुत अच्छे लगते हैं। देखो पहले हम कितने परेशान होते थे, ये मथुरा ना यहाँ पे जाकर के हम आंदोलन करते थे, गाड़ियां रोकते थे कि सवेरे खबर बने कि 4 घंटे से लाइट गई है, 8 घंटे से। जब से केजरीवाल आए हैं, पानी की समस्या कोई नहीं, बिजली की समस्या कोई नहीं, स्कूलों की समस्या कोई नहीं, अस्पतालों में दवाई मिलती है। कोई ये नहीं कह सकता ये दवाई बाजार से खरीदना, ये इससे पहले कभी नहीं होता था। एक बार बीजेपी जीत जाती थी, एक बार कांग्रेस जीत जाती थी, दोनों ने कुछ ही नहीं किया। जब ये केजरीवाल आए, अब सारे केजरीवाल के दीवाने, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को दवाइयाँ मिलती हैं, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ, वहाँ टेस्ट फ्री हो रहे हैं। कानून व्यवस्था की बात करें तो दिल्ली की कानून व्यवस्था जो है वो होम मिनिस्टर के अंदर है। दिल्ली पुलिस जो है ना एलजी के थ्रू होम मिनिस्टर के से काम आती है। यहाँ पे ना पुलिस वाले पैसे इकट्ठे करके ले आते हैं इनसे। ये देखो ना, बीच में एक कार निकल सकती है, इधर भी ये दुकान वालों ने पटरी गिर ली, इससे आगे कार खड़ी हो गई, इससे आगे ये फल वाले खड़े हुए हैं। फल वाले पुलिस को पैसे देते हैं, एमसीडी को पैसे देते हैं, और जिनकी दुकान के आगे खड़े उनको ही पैसे देते हैं। इसलिए 5 की चीज 15 की तो अपना आप हो गई। मनीष सिसोदिया जीतेंगे यहाँ से या नहीं? मनीष सिसोदिया बहुत अच्छे अंतर से जीतेंगे। बहुत अच्छे नेता, काम करने वाले नेता है। आपको क्या लगता है जीतेंगे यहाँ? मेरे हिसाब से तो उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया नहीं आएंगे इस बार। नहीं आए हाँ, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी आएगी ही नहीं। यहाँ से मनीष सिसोदिया आएंगे नहीं? देखो कोशिश तो वो पूरी करेंगे, पैसे भी उनके पास इतने हैं कि लगाएंगे। लेकिन अगर कोई बीजेपी अच्छा आदमी खड़ा कर देगी, अच्छी छवि वाला, तो गारंटेड जीतेगा। अच्छा, अगर नहीं खड़ा करते तो मनीष सिसोदिया फिर जीत सकते हैं। जीत सकते अगर वो सॉलिड आदमी खड़ा करे, जो यहाँ से 15 साल से एमएलए रहा, उसको टिकट मिल जाए, वो खड़ा करे तो वो जीत भी सकता है। और क्या नाम बताया उनका? हाँ? किसका नाम क्या बता रहे हैं? क्या नाम बता रहे हैं? तलविंदर सिंह मारवाड़। तलविंदर साहब ने बहुत भ्रष्टाचार किया हुआ है। 3 बार जीते हैं, 3 बार हारे हैं। अच्छा। अब उन्होंने अपने लड़के को भी टिकट दिलवा दिया। उनके पीछे ईडी लगी, इनकम टैक्स लगा, डर के मारे 20-25 करोड़ रुपए दिया, सब हट गए। ना ईडी है ना इनकम टैक्स है। यहाँ और पे अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वही आएंगे तलविंदर सिंह मारवा का लड़का काउंसलर है, खुद एमएलए, कैसे बाबेटी सरकार चलाएंगे? और कोई आदमी नहीं। बीजेपी के पास बीजेपी का नेता ही नहीं है, मारवाड़ी इलेक्शन नेता, क्योंकि पैसे देता है। कई 1000 करोड़ रुपए कमा रखा है, इंग्लैंड में होटल है, मुंबई में होटल है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए आपको बताया मैंने कि इस बार जंगपुरा विधानसभा से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि यहाँ की जनता कह रही है कि कर्मठ नेता हैं, अच्छा काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया, पर अब देखना ये होगा कि यहाँ कितने वोटों से इस बार मनीष सिसोदिया जीतेंगे भी या नहीं, बड़ा सवाल रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।